गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट टाइम क्लास 12th के लिए पार्ट 1 बनाया था इसका वीडियो का बेटा, और उसमें हमने ये लास्ट में क्या रीड किया था, ये बरीड समवेयर इन जैक्सन वाज अ टीनी कोर ऑफ कंपैशन एंड इवांस न्यू इट। कि बरीड समवेयर मीन्स कहीं ना कहीं उसके दिल में दबी हुई है, जैक्सन के दिल में दयालुता भरी हुई है, एक छोटा सा एक अंश है दया का। इवांस इस बात को अच्छे से जानता था। हमने फर्स्ट पार्ट में स्टीफन जैक्सन दोनों ऑफिसर्स के बारे में पढ़ा था, गवर्नर, सेक्रेटरी ऑफ द HM प्रिजन और इवांस रोड्रिक के बारे में। और अब हम आज इसका पार्ट 2 में इसको मतलब ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जस्ट वंस देन शिरली टेम्पल इफ देयर वाज one thing that Jackson genuinely loathed about Evans was his long wavy hair and get shaving। जो एक सबसे बुरी बात थी जिससे जैक्सन नफरत करता था इवांस के बारे में, वो क्या थी, उसके लंबे लंबे वेवी हेयर्स था और चाहता था कि ये शेव कर ले, यानी कि इवांस उनको काट ले। At 8:45 the same morning the Reverend Stuart McLary, अब देखो न्यू करेक्टर जो सबसे मेन है मैकलेरी, जो इसका इन्विजिलेटर है, वो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। उसका पूरा नेम क्या है, रिवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी। क्या नाम है, रिवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी। लेफ्ट हिज शोल्डर फ्लैट इन द बोर्ड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड द कारफैक्स। ब्रिस्कली होता है तेजी से, वो क्या है, अपना वो फ्लैट छोड़ देता है, बैचलर फ्लैट इन द बोर्ड स्ट्रीट, स्ट्रीट का नेम दिया हुआ है, और स्टेप्ड होता है कदम बाहर रखना तेजी से, टुवर्ड कारफैक्स, कारफैक्स जगह का नाम है। द वेदरमैन, जो वेदरमैन यानी कि मौसम विभाग के आदमी होते हैं, रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून, कि अर्ली जून में ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है नीचे जाने वाला है। एंड लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड अ शैलो क्राउन्ड क्लरिकल हैट प्रोवाइड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टीडी ड्रीजल विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर एंड विच नाउ स्पेक्टेड द थिक लेंस ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स। मीन्स उसके फिजिकल आउटलुक के बारे में बता रखा है, उसने पहन क्या रखा है, जैसे एक लंबा काला कोट पहन रखा है उसने, और शैलो होता है खाली, मीन्स अंदर से जो खोखली होती है, क्राउन जैसी लगती है, ताज जैसी। क्लरिकल हैट पहन रखी है और उसको क्या कर रही है, वो प्रोटेक्शन दे रही है किस चीज़ से, जो ड्रीजलिंग हो रही है बाहर, बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है, उस चीज़ को बता रखा है। और उसके स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मों के बारे में बता रखा है इसमें। इन हिज राइट हैंड ही वाज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके राइट हैंड में क्या है, एक छोटा सा सूटकेस है, विच कंटेंड ऑल ही वुड नीड फॉर दिस मॉर्निंग ड्यूटीज़, और उसमें सभी चीज़ कंटेंड है, मीन्स है उसमें जो उसको उस मॉर्निंग में चाहिए थी मॉर्निंग ड्यूटीज़ के लिए। इन्विजिलेटर की ड्यूटी के लिए वो जा रहा है, इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी क्लियर कर चुकी हूँ अलग से लिखकर कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी। एक तो सील्ड क्वेश्चन पेपर था, और क्या था, एनवलप, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड था फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, ID कार्ड मतलब, ए पेपर नाइफ मीन्स वो जो सील लगा हुआ क्वेश्चन पेपर होता है उसको निकालने के लिए, ए बाइबल ही वाज टू स्पीक टू वोमेंस गाइड गिल्ट दैट आफ्टरनून ऑन बुक ऑफ रूथ, एंड करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम। चर्च टाइम आपको बता चुके हैं क्या था बेटा, न्यूज़पेपर था। द 2 hours एग्जामिन वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM। एग्जामिनेशन का जो टाइम था वो कब निर्धारित किया गया था, 9:15 मॉर्निंग में, लेकिन आपको पता है 9:25 पर वो शुरू हुआ था, 10 मिनट लेट हो गया था। इवान वाज लेदरिंग हिज फेस विगोरसली व्हेन स्टीफन ब्रोट इन 2 small square tables। इवांस क्या है, जैसे शेविंग करते हुए देखा होगा आपने कभी अपने भैया को, अपने पापा को घर पर, तो क्या करते हैं, पहले क्या अप्लाई करते हैं, लेदर अप्लाई करते हैं, झाग जैसा। तो जल्दी से तेजी झाग मतलब लेदर फॉर्म बना रहा था अपने फेस पर, कब, जब स्टीफन ब्रोट लेकर आया 2 small स्क्वेयर शेप की स्मॉल छोटी छोटी टेबल्स लेके आया, सेट देम अपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस बिटवीन द बंक। उसके बेड का जो पत्थर का बना हुआ बेड था, बंक क्या होता है, पत्थर का बना हुआ बेड, उन दोनों के बीच में वहाँ पर उसने रख दी। ऑन द वन साइड एंड द अदर
डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल। डिस्टेम्पर्ड क्या होता है? रोगन की हुई, सफ़ेदी की हुई। नेक्स्ट स्टीफन ब्रोट इन 2 हार्ड चेयर, फिर वो 2 हार्ड चेयर लेके आए। स्लाइटली लेस बैटर्ड, लेस बैटर्ड मैंने कम घिसी हुई, बैटर्ड क्या होता है बेटा? घिसी होना। और विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और जो उसने कहाँ रख दी? टेबल के सामने। विच स्टूड नियरर द सेल डोर, और जो कहाँ थी वो खुद कहाँ खड़ा हो गया? और वो सेल डोर के पास। जैक्सन पुट इन ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, अब संक्षेप में उसने एक फाइनल नज़र डाली जैक्सन ने। बिहेव योर सेल्फ लेडी, लेडी अगेन किसके लिए है? उस यंग मैन बॉय के लिए है, इवांस के लिए। इवांस टर्न्ड एंड नोडेड, इवांस मुड़ा और उसने गर्दन हिलाई। एंड दीज जैक्सन पॉइंट टू द पिन अप्स, पिन अप्स की तरफ उसने पॉइंट किया ऑफ इवांस ने। डाउन एनी वे अ मिनिस्टर इजंट द चैप्स कमिंग टू सिट इन, आई मीन कहता है ये जो दीवार पर ये पिक जो भी टंगा हुआ है कील से, इनको उतार दो कि कोई आ रहा है। एंड हाउ डिड यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता? आस्क जैक्सन क्वाइटली, चुप से पूछा थोड़ा। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स आई डिडंट आई एंड आई कुडंट हेल्प, मुझे कुछ फॉर्म साइन करने हैं, क्या नहीं करने हैं। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली, अब उसने जो फेस पे से ऐसे रेजर नीचे उतारा केयरफुली, सावधानी से। एंड हिज लेफ्ट चीक, उसका जो लेफ्ट चीक था, लेफ्ट ए नीट स्वेथ इन द वाइट लेदर, जो उसने वाइट लेदर पूरे फेस पे अप्लाई की थी उसको नीटली नीचे लेके आया। कैन आई आस्क यू, कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन? वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, मुझे तंग क्यों कर रहे हैं इसमें? ही नोडेड हैड वेगली टू पॉइंट अबाउ द डोर, और डोर से ऊपर उसने थोड़ा सा अस्पष्ट रूप से देखा। नोट ए वेरी नीट जॉब कंसीड जैक्सन, जैक्सन ने हाँ भरी, अच्छी जॉब नहीं है। दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई, मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। दे आर टेकिंग नो चांस, कोई चांस नहीं है। इवांस नोबडी इन दिस सेंस वुड टेक एनी चांस विद यू, कहते तुम्हारे साथ तो कोई भी चांस नहीं लेगा, यानी कि सिक्योरिटी के लेकर, क्योंकि वो पहले भी क्या है 3 बार भाग चुका है जेल से। तो इवांस के लिए हर तरह की क्या है? सिक्योरिटी रखी गई है। हु इज़ गोइंग टू लिसन एंड, कौन सुनने जा रहा है? देखो जो माइक उन्होंने कमरे में लगा रखा था, उसकी कोठड़ी में लगा रखा था सेल में, तो उसके लिए वो बड़ा परेशान था कि क्यों मेरे लिए यहाँ टांग रखा है माइक्रोफोन, ऐसा क्या होने जा रहा है? आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू लिसन इन लेडी, मैं तुम्हें अब यहाँ पर जैक्सन कह रहा है कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि कौन तुम्हें सुनेगा। इट इज़ द गवर्नर हिमसेल्फ, ये खुद क्या है? गवर्नर होगा खुद। ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच, ब्लडी इंच मीन्स जरा सा भी, तिनका भर भी तुम पर इंटरेस्ट नहीं करता। एंड नोर डू आई, ना ही मैं। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक ए हॉक, कहते बाज की तरह तुम पर नज़र रखूँगा। इवांस सो कीप योर नोज क्लीन, ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट एंड Evans nodded. He had already thought of that, and number of 2 handkerchiefs was laying ready on the bunk, and neatly folded square of white linen. White कलर के, सफ़ेद कलर के वहाँ पर 2 लिनिन कपड़े के हैंकी पड़े हुए थे पत्थर के बने हुए बेड पर। जस्ट वन मोर थिंग, एक चीज़ और। आइंस्टीन, उसको आइंस्टीन कह के बुलाता था बेटा, ये याद रखना। ये आइंस्टीन कोई और अलग से करैक्टर नहीं है, जो इसमें इवांस होता है ना, जैक्सन उसको आइंस्टीन कहता है। या व्हाट्स दैट, गुड लक ओल्सन, अच्छी मतलब विश करता है उसको अच्छे के लिए। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट, छोटे से वहाँ पर लॉज में प्रिजन का जो मेन गेट होता है। द रेवरेंड सेंट मैकलेरी साइंड हिज नेम, वो जैसे कहीं पर एंट्री करते हैं तो विजिटर बुक में अपना नेम लिखना होता है ना, तो वहाँ पर सेंट मैकलेरी क्या होता है? अपना नेम लिखता है नीटली, साफ़ सुथरे तरीके से। इन द विजिटर बुक, उसको विजिटर बुक बोलते हैं। जैसे स्कूल में आपको स्टूडेंट्स के अलावा किसी और को एंट्री करनी हो तो क्या करते हैं? अपना सिग्नेचर वगैरह करते हैं। एंड नीटली इन द visitors books, thence walked side by side with a silent prison officer. साइलेंट यानी कि जो ऑफिसर जा रहा था वो बिल्कुल चुपचाप था उसके साथ, और वो उसको यार्ड में लेके गया जो डी विंग में था। वेयर ही वाज ग्रीटेड बाय जैक्सन, जहाँ पर उसका अभिवादन किया गया किसके द्वारा? मिस्टर जैक्सन, जो कि पुलिस ऑफिसर था। द विंग्स हैवी आउटर डोर, जो विंग डी विंग का जो हैवी डोर था बाहर वाला, वाज अनलॉक्ड, उसको खोल दिया गया। एंड लॉक्ड बिहाइंड दैम अगेन, और उससे जाने के बाद दोबारा वापस बंद कर दिया गया। द हैवी इनर डोर द सेम एंड द मैकलेरी वाज हैंडेड इनटू द स्टीफन्स कीपिंग, और मैकलेरी जो था वो
स्टीफन की कीपिंग में चला गया। गेट द रेजर मम्मड द जैक्सन, जैक्सन ने बुदबुदाया। मम्मड क्या होता है, अंदर ही अंदर बुदबुदाना। रेजर ले लेना, रेजर ले लेना। स्टीफन नोटिस, स्टीफन ने सिर हिलाया। वेल कीप योर आई स्किन्ड क्लियर, कहते ये देखो इसको ध्यान से अंडरलाइन कर लेना। कीप योर आई स्किन्ड यानी कि अपनी आंखों को चौकन्ना रखो, तेज कर लो, अलर्ट कर लो। स्टीफन नोडिड अगेन, फिर से सिरिल मैक्लेरी। हिज फीट क्लेंजिंग अप द आयरन स्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ थी वो लोहे की बनी हुई थी और वो जो जैसे चल रहा था उसके पाँव से टक टक की आवाज़ आ रही थी। फॉलोड हिज न्यू गाइड एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर। न्यू गाइड कौन था वहाँ पर, जो उसके साथ स्टीफन था, उसको फॉलो कर रहा था। वेयर स्टीफन ओपन द पीप होल। पीप होल होता है, पीप मैंने झांकना, और पीप होल क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे हॉस्पिटल्स हो गई, जेल हो गई, वहाँ पर पीप होल होते हैं कि झांकने के लिए कि अंदर क्या होते हैं गोल गोल से। एंड लुक थ्रो, उसके माध्यम से उसने देखा। दैट्स हिम सर, ये रहा इवांस। स्टीफन उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है पीप होल में से कि ये कौन है, इवांस है। दैट्स हिम सर। इवांस फेसिंग द डोर, इवान का चेहरा कहाँ था, डोर की तरफ था। सेट क्वाइटली, चुपचाप बैठा था। एट द फादर ऑफ द टू टेबल्स के पास। हिज होल अटेंशन डाइवर्टेड टू अ टेक्स्ट बुक ऑफ द एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर। उसकी जो पूरी अटेंशन थी वो कहाँ थी, टेक्स्ट बुक पर जो जर्मन की थी, एलिमेंट्री ग्रामर में। स्टीफन टुक द की फ्रॉम द इट्स रिंग, उसने अपने गुच्छे से एक चाबी ली। एंड सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद अ थर्डिड मेटलिक ट्विंग, और सेल को जो लॉक किया तो आवाज़ आई एकदम से ठठाक की। ठीक है बेटा, ये आपका पेज नंबर 75 कंप्लीट हो गया। और इसमें आपने क्या पढ़ा है, मैक्लेरी की एंट्री पढ़ी है पूरी कि वो कहाँ से गया, कितने डोर लॉक किए, कितने अनलॉक किए, कौन उसको पहले जैक्सन ले गया, फिर उसको स्टीफन ले गया। ये पेज नंबर 75 से आपने रीड करा है। अब 76 देखो बेटे। इट वॉज 9:10 AM, 9:15 पर स्टार्ट होना है, 9:10 हो चुके हैं। गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, गवर्नर ने क्या है माइक्रोफोन लगा रखा है, किसकी सेल में, इवांस की, और उसने अपना वो क्या है स्विच ऑन कर लेता है रिसीवर। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन, उसने जैक्सन को इंस्ट्रक्शन दी है टू टेल इवांस ऑफ द टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशंस, कि टेम्परेरी तौर पर छोटी सी प्रिकॉशंस ले रहे। दैट वाज ओनली फेयर एज इफ इवांस वुडंट स्पॉट इट, उसको पता है कि इवांस इसको स्पॉट नहीं करने वाला। बट वाजंट इट ऑल बिट थिएटिकल, सारा कुछ ड्रामा ही लग रहा है, स्कूल बॉय जैसा ऑलमोस्ट। हाउ ऑन द अर्थ वाज इवांस गोइंग टू ट्राई समथिंग ऑन टुडे, कि इस अर्थ पर इवान आज क्या करने जा रहा है। इफ़ ही वाज सो एनेक्सियस टू मेक अनदर ब्रेक, क्या वो चिंतित है, क्या वो कुछ सोच रहा है एक अनदर ब्रेक यानी कि चौथी बार भागने का। वाई इन हेवंस नेम हैडंट ही ट्राई, कि उसने पहले क्यों नहीं ट्राई किया फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक। देखो हमने पहले बात की थी, इवांस को पहले कहाँ रखा गया था, रिक्रिएशनल ब्लॉक में रखा गया था। कहता वहाँ से भागना तो उसके लिए क्या था और भी ज़्यादा आसान था। बट ही हैड नॉट, लेकिन वो भागा नहीं है। एंड देयर ही वाज नाउ, अब वो यहाँ पर है सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल, अब तो वो लॉक्ड सेल में बैठा है। ये सब गवर्नर सोच रहा है बेटे। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन अलर्ट, सभी प्रिजन के ऑफिसर्स क्या है, अलर्ट है, चौकन्ने हैं। 2 more locked door between his cells and the yard, and a yard with a wall as high as a haystack. Yes, Evans was as safe as house. कहता है गवर्नर पूरी तरह से सुखी महसूस कर रहा है कि दीवार भी इतनी ऊंची जैसे कि हेस्टेक होता, तूड़े का ढेर होता, कैसे कूद सकता है, इतना सेफ है वो जैसे कि घर में हो, यानी कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर भाग नहीं सकता। एनीवे इट वुडंट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द आवर्स और सो। यस बेटे, रिक्रिएशनल ब्लॉक, अच्छा वो फील कर रहा है, सेफ फील कर रहा है। इवांस वाज एज सेफ एज हाउस, इवांस इतना सेफ महसूस कर रहा है जैसे कि वो घर में हो। ये सब गवर्नर सोच रहा है उसकी सेफ्टी को लेकर, मंस भागने के रिगार्डिंग, क्यों कि वो कहीं भाग ना जाए। एनीवे इट वुडंट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द आवर्स और सो। कहता है 2 घंटे, कपल होता है जोड़ा, यानी कि आवर्स 2 घंटे के लिए यदि वो ऑन भी कर देता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं। इट वाजंट एज इफ देयर वाज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन, कुछ सुन लेगा वो, कुछ भी हरकत होगी तो वहाँ पर। वाज इट अमोंगस्ट अदर थिंग्स एन इन्विजिलेटर ड्यूटी वाज
टू एंश्योर दैट द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वाज ऑब्जर्व, कि उसकी जो ड्यूटी है वो क्या है, ये ऑब्जर्व करेगी वहाँ पे बिल्कुल ही साइलेंस हो। बट स्टिल दैट लिटल नैगिंग डाउट, कि थोड़ा सा नैगिंग क्या होता है, चिंता में डालने वाला डाउट है यहाँ पर। माइट इवान ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लेरी, कभी जो इवांस है वो एडवांटेज ना ले ले किसका, मैक्लेरी का। एंड गेट हिम टू स्मगल इन ए चेसल और टू और रोप लैडर। कहता है बेचारा गवर्नर पागल हो रखा है सोच सोच के, कहता कभी वो स्मगलिंग ना करवा ले उसकी, मीन्स गैर कानूनी तरीके से कोई छेनी, रस्सी, चाकू और सीढ़ी ना मंगवा ले बेचारे मैक्लेरी से। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। द गवर्नर सेट अप शार्पली, सीधे बैठ जाता है ऐसे चौकन्ना होके। इट वॉज ऑल वेल गेटिंग rid of any potential weapon that Evans could have used। कहते हैं हमने get rid होता है छुटकारा पाना, get rid क्या होता है, छुटकारा पाना। पोटेंशियल वेपन जिसकी संभावना है कि उसके पास छुपा हो सकता है, यानी कि उन्होंने नेल फाइल्स ले ली, रेजर ले लिया, इवन एक कील भी निकाली, सब कुछ निकाल लिया। बट व्हाट अबाउट मैक्लेरी, मैक्लेरी के बारे में क्या करें। व्हाट इफ क्वाइटली अनविटिंगली, वो इनोसेंट, वो तो बेचारा इनोसेंट हो सकता है। मैक्लेरी हैड ब्रोट इन समथिंग हिमसेल्फ, कि मैक्लेरी खुद कुछ ले आए। ए जैक नाइफ, परहैप्स कभी नाइफ ना ले आए। एंड व्हाट इफ इवांस हेल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन, इवांस खुद उसको यूज़ कर लेता। गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, गवर्नर फ़ोन के पास पहुंचा। इट वॉज 9:12 AM, 9:12 हो चुके थे। एग्जाम इन एंड द इनविजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टीफन वैन जैक्सन। यस बेटे, द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन। इट वॉज 9:12 AM, 9:12 हो चुके हैं। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टीफन व्हेन जैक्सन केम बैक एंड स्टाउटेड टू मैक्लेरी थ्रू द सेल डोर। सेल डोर से वो चिल्लाता है मैक्लेरी के ऊपर, कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट सर, क्या तुम बाहर आ सकते हो। यू टू स्टीफन, स्टीफन तुम भी। जैक्सन चिल्ला रहा है ये स्टीफन के लिए और मैक्लेरी के लिए। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरी, कि जैक्सन क्विकली जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता है गवर्नर की चिंता के बारे में। एंड मैक्लेरी पेशेंसली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट द शोल्डर लेवल विद, ऐसे बाजू उठा लेता ऊपर। एंड जैक्सन लाइटली फ्रिस्क्ड होता है चेकिंग करना, इसको उसके कपड़ों को चेक कर देता है। समथिंग हार्ड हेयर सर, अब वो उसको कहता है जैक्सन कुछ हार्ड सा मुझे यहाँ लग रहा है। माँ रीडिंग ग्लास, रिप्लाइड मैक्लेरी। मैक्लेरी करता है ये तो रीडिंग ग्लास है। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टेकल केस, स्पेक्टेकल चश्मों की तरफ देखता है। जैक्सन क्विकली रीएश्योर्ड हिम, जल्दी से उसको रीएश्योर्ड करता है। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेज ऑन द सूटकेस, और उंगलियों को अपना ऐसे उसको क्लच करता है, किसको, सूटकेस को। एंड इसमें हमने क्या पढ़ा है, वो जो गवर्नर है बेचारा सेल में बैठा बैठा ना बहुत परेशान हो रहा है। किसके लिए परेशान हो रहा है, पहले तो इवांस को लेके परेशान था, अब मिस्टर मैक्लेरी को लेके परेशान हो रहा है। और मिस्टर मैक्लेरी की लेकर जो परेशानी है उसी को ख़त्म करने के लिए कौन आता है, जैक्सन। और वो उसकी क्या कर रहा है, इस पूरे पेज में ये हमने क्या पढ़ा है, उसकी चेकिंग चल रही है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी देखना। Picked up his envelope in turn, carefully passed his palms along their surfaces and seemed satisfied, कि वो उसकी चेकिंग करने से सेटिस्फाइड हो जाता है। पेपर उठा लेता है। ही राइफल्ड क्यूरियोसिटी a few pages of holy writ and vaguely shook the church time. All right so far, but when one of the objects in Macleary's suitcase was puzzling him sorely होता है seriously। जैसे आपके पास कोई पेपर हो, आप ऐसे उसको हिला के दिखा देते हो, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे हिला के दिखा देते हो। ऐसे उसके पास जो न्यूज़पेपर था बेटे, उसने वो उसको हिला के दिखा दिया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन उसके सूटकेस में कुछ एक ऐसी चीज़ थी वो जिससे वो क्या हो रहा था, पजल हो रहा था। बेटे, डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव बॉट दिस सर, क्या तुम माइंड करोगे मुझे बताने के लिए कि क्यों लेके आए हो। ही हैड अप ए स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले बता रखी है 2-3 बार। ये छोटी सी सेमी इन्फ्लेटेड क्या होता है, आधी फुली हुई, आधी हवा भरी हुई रबर रिंग होता है। सच एज ए यंग चाइल्ड विद ए वेस्ट ऑफ अबाउ 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू, कि कहते हैं 12 इंच का जो है ना वो भी नहीं इसमें आ सकता, इस रबड़ में स्ट्रगल करेगा आने के लिए। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर,
वो जैक्सन उसको कह रहा है तुम स्विमिंग करने की सोच रहे हो। मैक्लेरी हिथरो एमिएबल डिमीनर वाज स्लाइटली रफर बाय हिज टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंट्री। अब उसका जो व्यवहार था ना फ्रेंडली एमिएबल डेमिनियर था वो अब चेंज हो गया हल्का सा। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवट श्योरली, अब थोड़ा सा तीखे रूप से आंसर करता है। इफ़ ही मस्ट या नो आई सफ़र फ्रॉम द हेमरोइड्स एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी हाई लेंथ ऑफ द टाइम। लेंथ ऑफ द टाइम होता है लंबे टाइम तक। कहता है मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। हेमरोइड्स क्या होता है? पाइल्स की प्रॉब्लम। तो मैं लंबे समय तक इस नीचे नहीं बैठ सकता। वेरी सॉरी सर, सर आई डिडेंट मीन टू, ऐसे बुड़बुड़ाता है। द एम्बेरसमेंट वाज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चिक्स। अभी भी निराशा में उसके जो रेड से क्या बना है? रेडनिंग। उसके जैक्सन के जो चिक्स है वो रेड होते जा रहे हैं। व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस। जब उसको क्या मिला? एक पेपर नाइफ मिला बॉटम ऑफ द केस, सूट केस के बिल्कुल नीचे से। आई थिंक आई हैड बेटर कीप दिस दो, कि मैं इसको रख लेता हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड दैट सर, इट वॉज 9:18 बिफोर द गवर्नर हियर्ड देयर वॉइस अगेन एंड इट वॉज क्लियर दैट एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन लिटल लेट इन गेटिंग अंडर वे। कहता है 9:15 का एग्ज़ाम था, 9:18 हो चुके हैं कि गवर्नर सोच रहा है, लग रहा है एग्ज़ाम थोड़ा सा और लेट होगा। अब मैक्लेरी की कन्वर्सेशन होती है उससे। मेरी यू हैव गोट अ वॉच, क्या तुम्हारे पास वॉच है? इवांस यस सर। मैक्लेरी आई विल बी टेलिंग यू व्हेन यू टू स्टार्ट, मैं तुम्हें बता दूंगा कि जब स्टार्ट करना है। व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट और राइट साइलेंस, 5 मिनट रह जाएंगे तब। एंड मैक्लेरी देयर इज अ प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट साइलेंस। कि प्लेंटी क्या होता है? बहुत मात्रा में, कि बहुत ज़्यादा क्या है पेपर है राइटिंग लिखने के लिए, क्या तुम्हें और ज़रूरत है? मैक्लेरी नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर, पेपर का नाम लिखो 0211 इन द टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड। जैसे आप CBSE बोर्ड में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, ये समझ लो वो भी क्या है अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा है। मैक्लेरी इन द टॉप ऑफ द राइट हैंड कॉर्नर राइट आउट योर इंडेक्स नंबर 313 एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट द योर सेंटर नेम 271A राइट। ये सेंटर नेम वगैरह लिखो, ठीक है। तो ये जो पेज नंबर 77 था ये हमने रीड किया और इसमें क्या करा? मैक्लेरी का पूरी फ्रिस्किंग हुई, उसकी जांच हुई और गवर्नर को थोड़ी सी राहत की सांस मिली इसमें, ठीक है। विल द एग्ज़ाम नाउ गो एंड शेड्यूल, अब इसमें बोल रहे नहीं, एग्ज़ाम जो है शेड्यूल जो बनाया गया था 9:15 का उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, उल्टा 10 मिनट्स क्या होगी? लेट होगी। ये 77 पेज हम कर चुके हैं आपका। नाउ नेक्स्ट पेज बेटे। Silence 9:20 AM. Macleary, I am now going to Evans. Not going to stay here, is he? Macleary, I don't know about that. Stephens, Mr. Jackson given me strict instructions to कि स्टीफन ये कह रहा है कि मुझे जैक्सन ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है। इवांस, हाउ एम आई सपोज टू कंसनट्रेट ऑन माई एग्जाम विथ समवन ब्रेथ इन डाउन माई नेक। ये इंपॉर्टेंट है सर, ब्रेथ इन डाउन माई नेक, यानी कि जब बिल्कुल कोई किसी के ऐसे सिर पे खड़ा होना, यहाँ पर कह रहा है मैं पेपर कैसे करूँ? क्रिस्ट, सॉरी आई डिडंट मीन, मेरा ये मतलब नहीं था, मीन्स मेरे सिर के ऊपर क्यों खड़े हो, मैं पेपर कैसे अटैम्प्ट करूँ? द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, गवर्नर फ़ोन के पास पहुँचता, बेचारा गवर्नर को भी बेचैनी हो रखी है बहुत ज़्यादा। जैक्सन, गेट स्टीफन आउट ऑफ द सेल, विल यू, आई थिंक वी आर परहैप्स ओवरडूइंग थिंग्स। स्टीफन बाहर आ जाता है। एज यू विश सर, द गवर्नर हियर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, गवर्नर को अपने वहाँ माइक्रोफोन से सुनाई देती है, रिसीवर से कुछ एक्सचेंज हुआ है सेल में। हियर द डोंग क्लैंग एट वंस मोर, कि डोर फिर से क्लैंग हुआ है। हर्ड द मैक्लेरी अनाउंसेस दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट, कि एग्जामिनेशन क्या है अब शुरू हो चुका है। इट वॉज 9:20 AM, 9:25 AM, अब क्या है 9:25 हो चुके हैं। देयर वॉज ए ग्रेट काम, बिल्कुल ग्रेट काम मीन्स बहुत ज़्यादा शांति है। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड्स रैंक थोरो एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेज आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर। और एग्जामिनेशन बोर्ड की रैंक यानी कि घंटी बजती है वहाँ से फ़ोन की, और असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडर्न लैंग्वेज में जिसमें वो पेपर दे रहा है, गवर्नर से बोलता है एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नो डाउट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो, यानी कि 15 क्वार्टर क्या होता है? 15 मिनट का टाइम होता है, 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का जो चौथा भाग होता है वो 15 मिनट यानी कि क्वार्टर बोलते हैं। येस वेल देयर वाज ए करेक्शन स्लिप, देखो असली गड़बड़ यहीं से होगी, उसके होटल का
बाद में बताएंगे, सस्पेंस है यहाँ पर। एंड देयर वाज ए करेक्शन स्लिप थी विच सम फूल हैड फॉरगेटन, कहते हैं कोई मूर्ख भूल गया है, टू प्लेस मैंने रखना, प्लेस मैंने जगह भी होता है, प्लेस मैंने रखना भी होता है। इन द एग्जामिनेशन पैकेज में वेरी ब्रीफ कुडी द गवर्नर प्लीज, कहते हैं तुम रख दोगे क्या? येस ऑफ कोर्स आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू इट मिस्टर जैक्सन इन डीमिंग होल्ड द लाइन ए मिनट, लाइन को मीन्स लाइन पे बने रहना 1 मिनट के लिए। Was this sort of thing the governor had feared, गवर्नर को अब डर लग रहा है कभी ये फ़ोन was the phone call a fake, कभी फेक ना हो। some signal again, कुछ सिग्नल तो नहीं दे रहे इस करेक्शन स्लिप के जरिए, some secret मैसेज तो ना हो, but he could check on that immediately, तुरंत वो चेक करना चाहता है। he dialed the number of the examination board but heard only the staccato bleeps of the line engaged, उसको बीप बीप की आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि क्या है engage हो फोन। बट देन द लाइन वाज एंगेज वाजंट इट नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट, ये तो बड़ी होशियारी वाली बात नहीं थी इसमें, तो मैंने पता कर लिया कि फेक कॉल नहीं है। 2 minutes लेटर ही हियर्ड सम विस्पर्ड कम्युनिकेशन इन द सेल, फिर से उसको विस्पर्ड होता है फुसफुसाहट सुनना। दैट मैक्लेरीज बोल्ड स्कॉट्स वॉइस, मैक्लेरी बोलता है उसको स्कॉटिश कुछ लैंग्वेज में। विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल मिस्टर इवांस, कि तुम थोड़ा सा देर के लिए लिखना बंद करोगे। लिसन केयरफुली, कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0 to 1 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, की ये जो करेक्शन है ये कर लो। ऑन पेज नंबर 3 लाइन नंबर 15, ये आपका पेज नंबर 70 हो गया बेटा। इसमें इस पूरे पैरे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आई है? गवर्नर को कॉल आती है, कहाँ से कॉल आती है? सेक्रेटरी की तरफ से आती है कि करेक्शन करनी है इसमें कुछ, और वो करेक्शन उसको डर लगता है कहीं सिग्नल ना हो किसी चीज़ का फेक करने का, उसको चीट करने का, लेकिन वो कंफर्म कर लेता है उसको कि कहीं कुछ फेक कॉल तो नहीं है, ठीक है, उसको एश्योर हो जाता है नहीं सब कुछ ठीक है। अब इसमें क्या है, करेक्शन करवाने जा रहे हैं। 15 द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डन एंड नॉट गोल्डन एंड वॉल फ्रेज विल देयर फॉर रीड जूम गोल्डन लोवे नो जूम गोल्डन लोवे। आई विल रिपीट दैट, ये कुछ जर्मन लैंग्वेज में है बेटे, और वैसे ये जोड़कर एक होटल का नाम बन रहा है। एंड द गवर्नर लिसन एंड स्माइल, गवर्नर ने सुना और स्माइल किया। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th, बेचारा खुद की इमेजिनेशन करने लग जाता है, सोचता है कि मैंने तो 6th क्लास में पढ़ी थी ये। ही रिमेंबर्ड ऑल द अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ द एडजेक्टिव, उसको एडजेक्टिव के सभी कुछ पता है। एंड सो डिड द मैक्लेरी बाय द साउंड ऑफ द थिंग्स, और फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वाज नॉट मोस्ट इम्प्रेसिव बट वाज what about Evans, he probably didn't know वट एन एडजेक्टिव वॉज। कहता है मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका हूँ, मैक्लेरी को भी पता है, बट बेचारे इवांस का क्या होगा उसको तो कुछ भी नहीं पता। द फोन रैंग अगेन, फिर से फ़ोन बजता है, बेचारा गवर्नर फ़ोन अटेंड करने में लगा रहता है। द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, अब की बार कहाँ से आया? मैजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से आता है। दे नीडेड ए प्रिजन वैन एंड कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर, रिमांड केस, कहते हैं रिमांड केस है और उसको क्या है, एक वैन की जरूरत है, 2 ऑफिसर्स की जरूरत है। एंड विद इन 2 minutes फॉर द गवर्नर वाज वेंडरिंग दैट कुड बी होएक्स, ये तो एक धोखा हो सकता है। होएक्स क्या होता है? मजाक, धोखा। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, उसने अपने आप को बताया कि वो कि सिली ना बने। हिज इमेजिनेशन वाज बिगिन टू रन रियोट, रियोट होता है विद्रोह करना, अपनी इमेजिनेशन से विद्रोह शुरू हो गया। इवांस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफन हैड ब्यूटीफुल पियर थ्रो द पीप होल एट द इंटरवल्स ऑफ द 1 minute और सो। कहते हैं जो पहला 15 मिनट होते हैं ना घंटे के, स्टीफन और ब्यूटीफुल था बहुत ज़्यादा, उसमें से बार बार झाँक के देख रहा था पीप होल में से बीच बीच में 1-1 मिनट में, कि आफ्टर दैट एवरी 2 minutes एंड एट 10:45 AM एवरीथिंग वाज स्टिल ऑल राइट। ही लुक्ड थ्रो द पीप होल वंस मोर, एक बार फिर से देखा उसने पीप होल में से। इट टुक 4 or 5 seconds, 4-5 सेकंड लगते थे उसको झाँकने में। नो मोर, वट वाज द पॉइंट? इट वाज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, सब सेम ही था। इवांस हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, इवांस का जो पेन था ऐसे देखो ऐसे उसके लिप्स के बीच में होता है। यस बेटा, जो उसका पेन था उसके लिप्स के बीच में था। एंड सेट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ हिम टुवार्ड्स द डोर, और वो डोर की तरफ ऐसे घूर रहा था। देखा होता है सीकिंग इट सीम्ड सम सोरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, कि भयंकर रूप से कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। एंड अपोजिट हिम मैक्लेरी, उसके अपोजिट कौन था? मैक्लेरी था। सिटेड स्लाइटली आस्क्यू फ्रॉम द टेबल, टेबल से ऐसे झुक के बैठा था थोड़ा सा।
ड्यूटी जो दे रहा था। एंड हीज फेस इन सेमी प्रोफाइल, सेमी प्रोफाइल होता है ऐसे साइड में होना, सेमी प्रोफाइल क्या होता है, ऐसे साइड में, फेस मीन्स हाफ फेस दिखता है जिसमें, ये जैसे फ्रंट हो गया, और सेमी मीन्स जिसमें हाफ फेस दिखता है, वन साइड दिखता है, उसको सेमी प्रोफाइल से फेस बोलते हैं। हिज हेयर, हेयर्स के बारे में बता रखा है, क्या है उसके हेयर्स, कहाँ गया, हिज हेयर्स एज स्टीफन हैड नोटिस, स्टीफन ने नोटिस किया था अर्लियर, एमेच्योरसली क्लिप्ड प्रीटी क्लोजली टू द स्कैल्प, स्कैल्प यानी कि खोपड़ी के ऊपर क्या, छोटे 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 जैसे नादान बच्चे के होते हैं ऐसे बाल थे उसके, बिल्कुल छोटे छोटे। हिज आइज बिहाइंड द पेबल लेंसेज पेयरिंग शोट स्लाइटली एट द चर्च टाइम, चर्च टाइम न्यूज़पेपर रह रहा था उसको ऐसे ऐसे पढ़ रहा था यूँ करके, और द राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लैरिकल कॉलर, और उसकी जो इंडेक्स फिंगर थी ऐसे कॉलर को ऐसे ऐसे पकड़ रहा था उसकी, ऐसे करके आदत होती है ना, खाली बैठे हैं पेन मुंह में हैं, ऐसे कई बच्चे ऐसे कुतरते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, तो वो भी बेचारा कर रहा था टाइम पास। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड, मेटिकुलसली होती है बड़े अच्छे से शानदार तरीके से, मैनिक्योर मीन्स अच्छे से साफ की गई थी उसकी। स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड्स, ऐसे बियर्ड्स को ऐसे सहला रहा था, जैसे तुम भी कई बार बैठे बैठे ऐसे निकालते रहते हो दाने, ऐसे अपनी बियर्ड्स को ऐसे सहला रहा था, ठीक है। एट 10:50 AM द रिसीवर क्रैकल टू द लाइफ, रिसीवर में फिर से जान आती है यानी कि बेल बजती है। एंड द गवर्नर रियलाइज ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवांस फॉर ए फ्यू मिनट्स, की वो फ्यू मिनट्स के लिए इवांस को भूल चुका है। प्लीज सर विस्पर, अ लाउडर विस्पर, फिर से आवाज़ आती है, इवांस वुड यू माइंड इफ़ आई यू पुट मी ए ब्लैंकेट अराउंड मी, कि मुझे एक ब्लैंकेट दे दो। ठीक है बेटा, आज के लिए हमने पेज नंबर 79 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम अब ये 31 मिनट्स की होगी, आप भी इतना नहीं देख पाओगे, तो हम इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में इसको चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बेटा, हैव अ ग्रेट डे।